वन टच ज्ञान की रीयूजेबल रॉकेट पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा रीयूजेबल रॉकेट्स क्या हैं। आज इसके पार्ट 2 में हम समझेंगे कैसे किसी रॉकेट को रीयूजेबल बनाया जाता है। एक रॉकेट के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला सबसे ऊपर नोज या पेलोड होता है जिसे डिप्लॉय करने के लिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है। दूसरा उसके नीचे गाइडेंस सिस्टम लगता है जहां से रॉकेट नेविगेशन कंट्रोल किया जाएगा। तीसरा हिस्सा प्रोपल्शन सिस्टम जो सबसे नीचे होता है और रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजने के लिए थ्रस्ट पैदा करता है। प्रोपल्शन सिस्टम ही रॉकेट्स को ऑर्बिट या उसके बाहर भेजता है। और चौथा है विंग्स, जैसे कि एयरप्लेन्स में रहता है। विंग्स रॉकेट को बैलेंस में रखने का काम करते हैं। रॉकेट चाहे रीयूजेबल हो या नॉन रीयूजेबल, दोनों में ही रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने में काफ़ी फ्यूल लगता है। रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 7.8 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड चाहिए। ये स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। इतनी स्पीड रॉकेट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा या 11.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई रॉकेट लॉन्च किया जाए तो वो ऑर्बिट से भी बाहर डीप स्पेस में चला जाता है, इसलिए इसे एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। अब देखते हैं कैसे रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। रॉकेट को डिजाइन करते वक्त उसके नेविगेशन सिस्टम में ये फीड किया जाता है कि रॉकेट को अर्थ से ऑर्बिट तक बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ना लॉन्च करके एक ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च किया जाए जिससे वो अर्थ से ऑर्बिट तक कम से कम फ्यूल में पहुंच सके। मॉडर्न रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम में एक से ज़्यादा फ्यूल स्टेजेस या फ्यूल चेंबर यूज किए जाते हैं जिससे उसे मल्टी स्टेज रॉकेट भी कहते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम का काम रॉकेट को इनिशियल थ्रस्ट देने से लेकर ऑर्बिट तक पहुंचाना होता है। इस प्रोसेस में मल्टी स्टेज रॉकेट की कुछ स्टेजेस मेन रॉकेट स्ट्रक्चर से ऑर्बिट में पहुंचने तक एक एक करके अलग होती रहती हैं। इसी प्रोसेस को स्टेजिंग भी बोलते हैं। इसका मेन एम अपर स्ट्रक्चर को बूस्ट देना होता है और जब किसी पर्टिकुलर स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो स्टेजिंग में मेन स्ट्रक्चर से अलग हो जाती है। एक रीयूजेबल रॉकेट की स्टेजेस इसी के बराबर एक नॉन रीयूजेबल रॉकेट की एक्सपेंडेबल स्टेजेस से ज़्यादा वजनदार होती हैं क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा फ्यूल रिटर्निंग जर्नी के लिए रखना होता है। एक्सपेंडेबल स्टेज वो पार्ट रहता है जो सिंगल लॉन्च में यूज़ हो सकता है, उसके बाद आउटर ऑर्बिट में या री एंट्री के टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही है जो रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल रॉकेट्स में मेन डिफरेंस का बेस होता है। SpaceX ने फाल्कन 9 में फर्स्ट स्टेज में रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और सक्सेसफुली उसे वापस टच डाउन कराया। ऑर्बिट में स्टेज सेपरेशन के बाद लौटते समय फाल्कन 9 के बूस्टर फ्लिप करके उसकी फर्स्ट स्टेज को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट देकर उसको वापस अर्थ की तरफ मोड़ देते हैं। उसके बाद एक री एंट्री थ्रस्ट देकर उसकी ट्रेजेक्ट्री को लैंडिंग साइट की तरफ डायरेक्ट किया जाता है और फाइनली एक लैंडिंग बर्न के साथ स्लोली डिसेलरेट करके रॉकेट को सक्सेसफुली वर्टिकल लैंड कराया जाता है। SpaceX का टारगेट सेकेंड स्टेज रीयूजेबल रॉकेट बनाना है जो एक नेक्स्ट स्टेप काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है क्योंकि रॉकेट ऑर्बिटल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होता है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो SpaceX स्टारशिप पे काम कर रहा है जो कि एक फुली रीयूजेबल 2 स्टेज व्हीकल होगा जो मार्स और मून के मिशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और जो फाल्कन 9 और उसके वर्जन्स के दूसरे रॉकेट को आने वाले समय में रिप्लेस करेगा। वन टच ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को एक नई दिशा दें।